चुनाव से पहले नीतीश कुमार का यह दौरा चुनावी दौरा है। तो चुनाव है तो चुनावी दौरा माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। जब उन लोगों का राजपाट था तो एको ढाला बना जी, एको पुल पुलिया बना, ढाला सिसवन ढाला की बातें छोड़ दीजिए, एक पुल पुलिया तक नहीं बन पाया। उनके जो कहते हैं उनके विधानसभा क्षेत्रवा में ईंटकरण छोड़कर कहीं पक्कीकरण था, सब माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पहले ही जो है लाठी का पारे भेटा ना बाप बाप पहले ही चिल्ला लोग रहे हैं, उससे कोई फायदा होने वाला है। असल में देखिए हार का डर सता रहा है विपक्ष को। तो मेरे नाम की चर्चा कोई कर रहे हैं तो हम रोक कैसे पाएंगे किसी को। पार्टी तो जिन पर विश्वास जताएगी वही चुनाव लड़ेंगे। हेमंत जी पर पार्टी विश्वास जताएगी तो हेमंत जी लड़ेंगे। हमारे क्षेत्र में बार बार प्रोग्राम लग रहा है तो हमारे क्षेत्र में बार बार कुछ अच्छा हो रहा है। मंत्री का कार्यक्रम है, कैसा कार्यक्रम है? देखिए कल 9 बजे दिन में माननीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का आगमन पपौर में हो रहा है और ये आ रहे हैं, सरकारी उनका कार्यक्रम है। ये नारायणपुर में कल 10 बजे सिवान में जो भी विकास की योजनाएं हैं उसमें खास तौर से जो नारायणपुर से और गोपलापुर तक 200 करोड़ की लागत से पथ निर्माण की जो सड़क बन रही है उसका वो शिलान्यास करेंगे। साथ ही साथ 92 सिसवन ढाला जो बन रहा है उसका भी कल माननीय मुख्यमंत्री जी शिलान्यास करेंगे। इस तरीके से 5-6 जो बड़ी योजनाएं हैं उसका वो शिलान्यास करेंगे। 517 करोड़ की लागत से मैरवा में जो पावर ग्रिड बन रहा है उसका भी होगा। इस ढंग से जो विभिन्न जो योजनाएं हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं, उसका कल मुख्यमंत्री जी के जरिए शिलान्यास होगा। उसके बाद से पपौर में जीविका दीदियों के साथ और जो भी विकास डेवलपमेंट के जो वर्क हुए हैं उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी सीधी बात करेंगे, ठीक। और लास्ट में करीब 10:30 बजे के आसपास जो हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, एनडीए के जो कार्यकर्ता हैं, सब कार्यकर्ताओं से नीतीश जी पपौर में ही उसका अलग से पार्टी का पंडाल बना हुआ है, उस पंडाल में पार्टी के जितने कार्यकर्ता एनडीए के होंगे सबसे मिलेंगे, सबसे बातचीत करेंगे। विपक्ष कह रहा है कि चुनाव से पहले नीतीश कुमार का यह दौरा चुनावी दौरा है। तो चुनाव है तो चुनावी दौरा माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं करेंगे तो कौन करेंगे चुनावी दौरा। चुनाव है, आ रहे हैं तो मांगे, ये कोई गुनाह है क्या चुनावी दौरा करना। लेकिन कल निहायत उनका सरकारी कार्यक्रम है, सरकारी कार्यक्रम के समापन के बाद वो पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे, एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। रमेश जी, मुख्यमंत्री आ रहे हैं या प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो वो लोग बढ़िया विधानसभा में आ रहे हैं, विपक्ष बोल रहा है कि वो लोग बार बार बढ़िया विधानसभा में क्यों रहे हैं। तो सिवान में जिले में बढ़िया है ना जी, हैं। तो मान लीजिए कि माननीय प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था तो जगह बढ़िया में सही था और बढ़िया सब जिले के बीच सेंटर में पड़ता है। तो कोई भी कार्यक्रम होगा तो बीचों बीच न होगा। उधर जीरादेई के भी लोग आ जाएंगे, दरौली के भी लोग आ जाएंगे, रघुनाथपुर के लोग आएंगे, दुरौंदा के लोग आ जाएंगे, गोरिया कोठी के लोग आ जाएंगे और महाराजगंज है, फिर बढ़िया सिवान सदर है ही। तो जगह जहाँ सही होता है वही ना किसी नेता का कार्यक्रम लगता है। तो इसमें क्या लोगों को दिक्कत है। सिवान का सिसवन ढाला आप लोगों के दिल में बना, बहुत सारे लोग हैं जो क्रेडिट लेना चाहते हैं। तो जिनको लेना है वो लेने दीजिए ना, जनता सब देख ही रही है ना कौन लोग करा रहे हैं। हम उस पर वैसे लोगों पर कोई प्रतिक्रिया ही नहीं देते। जब उन लोगों का राजपाट था तो एको ढाला बना जी, एको पुल पुलिया बना, ढाला सिसवन ढाला की बातें छोड़ दीजिए, एक पुल पुलिया तक नहीं बन पाया। उनके जो कहते हैं उनके विधानसभा क्षेत्रवा में ईंटकरण छोड़कर कहीं पक्कीकरण था, सब माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बना है। इसी 20 साल में सब बना है जी, उसके पहले कुछ था। बिजली इधर न आई है, 18 के पहले बिजली था, पहले पूछिए तो उनसे, उनके घरवा में बिजली का लाइन था। जो कहते हैं अरे क्रेडिट लेना अलग की बात है, किसको हम लोग रोकेंगे। लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, जिसको जो बोलना है वो बोले, हम लोग उससे कोई दिक्कत थोड़े है। एनडीए पे जो विपक्ष है वोट चोरी का आरोप लगा रहा है, कह रहा है कि वोट चोरी से प्रधानमंत्री जी बने हुए हैं। आपका नाम कटा है क्या वोटर लिस्ट से? आप ही लोग बताइए, आप पत्रकार लोग हैं, आप लोगों का नाम है कि नहीं वोटर लिस्ट में? आपके गांव में किसका चोरी हुआ है वोट, आप बताइए। मगर राहुल गांधी जी मृत व्यक्तियों के साथ चाय पी रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में उन लोगों को ले जाकर खड़ा कर दिए हैं। अच्छा, एक आध वो गलती अपवाद हो जाए उसको कोई इशू है? ये पहले नहीं होता था कि बहुत सारे लोगों का नाम, कुछ लोगों का छूट जाता था, कुछ लोगों का मृतक लोग भी हैं उनका भी नाम रह जाता था। तो सुधार हो रहा है, अभी तो सुधार की प्रक्रिया जारी ही है बिहार में।
इस महीने के अंत तक न भाई असली वोटर लिस्ट प्रकाशित होगा, उसमें न पता चलेगा किनका नाम छूटा है, किनका क्या हुआ है। ये पहले ही जो है लाठी का पारे भेंटा ना बाप बाप पहले ही चिल्ला लोग रहे हैं, उससे कोई फायदा होने वाला है। असल में देखिए हार का डर सता रहा है विपक्ष को। पिछले बार तो कुछ सीट सम्मानजनक सीट उन लोगों को आ भी गई, इस बार पूरा ध्वस्त हो जाएगा इंडिया गठबंधन बिहार में। और एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने नारा दिया है कि 2025 और फिर से 29 और 225 सीट इस बार देखिएगा एनडीए को आएगा। सोशल मीडिया के अनुसार चर्चाएं हैं विधानसभा चुनाव आगे लड़ेंगे हम अच्छा, एक तो पहली बात है हमारी पार्टी का भी डिसीजन ही नहीं हुआ है, कौन कहाँ से लड़ेगा किसी भी सीट के बारे में कोई डिसीजन नहीं हुआ है। अभी तो सीट भी बंटवारा नहीं हुआ है, तो मेरे नाम की चर्चा कोई कर रहे हैं तो हम रोक कैसे पाएंगे किसी को। पार्टी विश्वास जताती है तो क्या चुनाव लड़ेंगे? नहीं देखिए, पार्टी तो जिन पर विश्वास जताएगी वही चुनाव लड़ेंगे। हेमंत जी पर पार्टी विश्वास जताएगी तो हेमंत जी लड़ेंगे। यहाँ इनरदेव भाई पर विश्वास जताए इनरदेव भाई लड़ेंगे। नागेंद्र मुखिया जी पर लगाए तो नागेंद्र मुखिया जी लड़ेंगे। अब किस पर पार्टी विश्वास जताएगी ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का डिसीजन होगा। तो अभी ना तो सीट का कोई बंटवारा हुआ है न कैंडिडेट पर कोई बातचीत हुई है। हमें जो जानकारी है यही है। बाकी लोग अगर कयास लगा रहे हैं और हम सब लोग पार्टी के लीडर हैं, इसमें गुनाह थोड़े है, अच्छी बात है। लोगों को कयास लगाते रहना चाहिए। वर्तमान में आपकी पत्नी जिला पार्षद हैं, आपके क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम होने वाला है, कैसी तैयारियां हैं? बहुत अच्छा तैयारी है। हमारे क्षेत्र में विकास हुआ है, अच्छा विकास हुआ है। हर प्रतिनिधि हमारे क्षेत्र में विकास किए हैं, इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं। बड़हरिया की जनता काफ़ी उम्मीद लगाए बैठी है, मुख्यमंत्री से कुछ आएंगे तो बड़हरिया के लिए बढ़िया घोषणा। निश्चित कुछ अच्छा करके जाएंगे। हमारे क्षेत्र में बार बार प्रोग्राम लग रहा है तो हमारे क्षेत्र में बार बार कुछ अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है, बिल्कुल अच्छा हो रहा है। आप जाके देखिए कार्यक्रम स्थल पर।